student, today I will discuss about elastic collision in one dimension. ये वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का ही एक टॉपिक है, कोलिजन्स। और इस कोलिजन्स में हम डिस्कस करेंगे कि कोलिजन्स, मान लेते कोई दो बॉडी हैं और वो दो बॉडी अगर कोलाइड करें तो कोलाइड यानी कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। और ये कोलिजन जो आपके वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में है, ये कितने दो टाइप्स का आपका कोलिजन होता है, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कोलिजन का मतलब क्या है। व्हाट इज द कोलिजन्स? कोलिजन्स का मतलब ये है कि कोई दो बॉडी है अगर, तो वो दोनों बॉडी क्या करेंगे, या तो एक दूसरे को स्ट्राइक करें तब कोलिजन हो सकता है, या एक बॉडी कोई रेस्ट में है और दूसरी बॉडी आके उस पर स्ट्राइक कर जाए तो कोलिजन होगा। ठीक, तो कोलिजन्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो लिख देंगे कोलिजन्स बिटवीन टू बॉडीज is said to be occur when they either physically strike against each other, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट फिजिकली स्ट्राइक हो तब कोलिजन हो सकता है, या एक दूसरा ये भी तरीका है कि एक बॉडी दूसरे के मोशन को इन्फ्लुएंस करे यानी इफेक्ट करे दूसरे के मोशन को, तो उसको भी हम लोग कहेंगे एक कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन दो टाइप्स का होता है, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। और इसके बाद इलास्टिक कोलिजन आपका दो टाइप्स का, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन। तो जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन होता क्या है। इलास्टिक का मतलब यह है कि अगर दो बॉडी कोई स्ट्राइक कर रही है और उनके बीच में अगर फोर्स कंजर्वेटिव वर्क कर रहा है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में, और अगर दोनों के बीच में कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर इंट्रैक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका जो मोमेंटम है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। यानी जो हमारा डायमेंशन ये है, इलास्टिक कोलिजन जो है, इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्स वर्क करेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से होगा क्या कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसका मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व रहेगा, और उसी को लेकर के हम यहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द कोलिजन के बाद। और जो आपका इनइलास्टिक कोलिजन है, उसमें जो फोर्स वर्क करता है दोनों के बीच में, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक, और नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स हम प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको दिक्कत समझने में नहीं होगी। अब यहां पे देखिए जरा, ये जो हम कंडीशन ले रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब जरा देखिए, हमने दो बॉडी ली है M1 और M2 मास की, एक A बॉडी है और एक B बॉडी है, जिनकी वेलोसिटी है फर्स्ट A की जो है U1 है और इसकी U2 है, और ये कोलिजन करते हैं यानी कोलाइड करते हैं एक दूसरे को। ये कंडीशन इसमें तब है कि जब U1 इज ग्रेटर देन U2, यानी यहां पे अगर हम लिखें U1 इज ग्रेटर देन U2, तभी यहां पे ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, क्योंकि ये बॉडी क्या करेंगे, इसको आकर के स्ट्राइक करेगी। तो ये जो दो बॉडी यहां पे शो कर रही है क्या है, बिफोर कोलिजन, और यहां पे जब ये वाली बॉडी क्या करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है फर्स्ट बॉडी की,
ये आके इसको स्ट्राइक करेंगी। ये क्या है आपका यहाँ पे ड्यूरिंग द कोलिजन। और कोलिजन के बाद, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये फिर अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगी। जिस डायरेक्शन में ये आ रही थी उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगी। क्यों? क्योंकि हम वन डायमेंशन मोशन के डिस्कस कर रहे हैं। और वन डायमेंशन में क्या होगा, ये कोलिजन करेंगी और कोलिजन करने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले u1 वेलोसिटी थी, अब क्या हो गई v1 हो गई फर्स्ट बॉडी की। पहले u2 वेलोसिटी थी सेकेंड बॉडी की, अब क्या हो गई v2 वेलोसिटी हो गई। अब यहां पे हमें कैलकुलेट ये करना है, ये v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और v1 v2 कितनी होगी, यानी अगर दो बॉडी आपकी है, आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडी, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो इसमें थोड़ी सी आप थ्योरी लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर अ टू बॉडीज ऑफ मास, वन फर्स्ट बॉडी m1 एंड सेकेंड बॉडी m2 एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी u1 एंड सेकेंड बॉडी u2. After the collision, the velocity of body A is v1 and the velocity of body B is v2. Then, by the law of conservation of momentum, we have, यहां पे क्योंकि अभी हमने बताया क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड रहेगी। और वही लॉ यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पे देखिए जरा, जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, अब ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे वेलोसिटी का दोनों का। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड, सो m u प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1, और ये क्या आ जाएगा आपका v1 प्लस m2 v2। अब यहां से देखिए रहा, ये m1 v1 है, ये आपका क्या है m1 u1, ये वन साइड में ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका m1 u1 माइनस m2 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब यहां से कॉमन देखिए क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा आपका m1 कॉमन ले लीजिए, तो u1 माइनस v1, m2 इसमें से कॉमन ले लीजिए m2, यानी v2 माइनस u2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और इसी का हम लोग यूज करेंगे भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेकर के। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी आएगी, ये आ गई आपकी m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। ठीक, ये तो हमने बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैलकुलेट किया है। अब किससे कैलकुलेट करेंगे, बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आल्सो भी कंजर्व्ड रहेगी इन द इलास्टिक कोलिजन। सो क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। भाई पहले हमने क्या अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और अब क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन में जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कंजर्व्ड रहेगी, और जब कंजर्व्ड रहेगी तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है बिफोर द कोलिजन इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, और यही हमने क्या यहाँ पे लिख रखा है। अब ये हाफ कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, यानी हाफ कॉमन ले लीजिए, तो m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिएगा ये m1 v1 वाला है पोर्शन, और ये m1 u1 वाला, इसको वन साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से m1 कॉमन ले लीजिए और इसमें से m2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लीजिए v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब यहां से देखिएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, इसको जरा ब्रेक कर दीजिए, तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इसको जरा ब्रेक कर दीजिए क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये, तो ये हो जाएगा v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल लीजिए और इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करके देखिए जरा क्या आएगा हमारे पास। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडिंग बाई फर्स्ट, जब डिवाइड करेंगे यानी इक्वेशन सेकेंड डिवाइडिंग बाई फर्स्ट, डिवाइड करिए जरा, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 अपॉन, ये क्या आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का पोर्शन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा m2 v2 प्लस u2 और ये हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन m2 v2 माइनस u2। ठीक है, अब ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये v2 माइनस u2, ये v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया, और ये m1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका m2 और ये m2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये जो बचेगा ये v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये आपके पास रिलेशन आया है, और ये रिलेशन जो निकल के आया है इससे आप थोड़ा u1 और v1 वाले पोर्शन जो है वन साइड कर सकते हैं,
तो देखिए जरा, जब वन साइड करेंगे, यहां पे देखिए जरा, ये U1 है, ये U2 है, इसको वन साइड कर लीजिए, यानी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। अब जरा इस इक्वेशन से देखिए जरा, जो निकल के आया है आपके पास U1 और U2 आपके क्या है, वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, दोनों बॉडी की जो वेलोसिटी है, और V2 और माइनस V1 क्या आया है, ये वेलोसिटी आपकी क्या है, आफ्टर द कोलिजन। जो भी आपकी दोनों बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, आफ्टर द कोलिजन है। तो ये जब हमारे पास निकल के आ गया है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट ये करना है कि अगर दो बॉडी जो वेलोसिटी है, कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से V2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करके और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक। सो यहां से क्या करिए, V2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। द वैल्यू ऑफ V2 क्या हो जाएगी, ये V1 इधर आ जाएगा, यानी V2 इज इक्वल टू आ जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1। भाई ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब ये V2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी द वैल्यू ऑफ V2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जरा पुट करिए। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तब देखिए जरा क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यानी जो V2 की वैल्यू आई है, ये V2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, ये V2 है, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2, ये हो जाएगा V2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, U1 माइनस U2 प्लस V1 पुट करिए, ये हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1, और ये U2 ऑलरेडी है, यानी माइनस U2, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब यहां से देखिए जरा, कुछ वैल्यू जो है हम लोग ये यहां से सॉल्व कर लेते हैं, और जब सॉल्व करके लाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा M2, और ये देखिएगा U1, ये U1 था, U1 प्लस V1, ये माइनस U2 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2U2, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, V1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके V1 वन साइड कर लेंगे, और उसके बाद V1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू, इसको M1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, M1 U1 माइनस M1 V1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 2 U2 M2, ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, ये वाला M2 V1 और ये वाला आपका M1 V1, ये वन साइड कर लीजिए, तो क्या आएगा, इसको वन साइड करेंगे तब देखिए जरा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपका, ये जरा ये वाला जो पोर्शन है इसको इस साइड में लाइए, और ये जितना पोर्शन है इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा M1 U1 माइनस M2 U1, ठीक है। भाई ये वाला जो प्लस है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा U2 M2,
इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा आपका M2 V1 प्लस M1 V1। अब यहां से देखिए जरा, ये हमारे पास V1 कॉमन आ जाएगा और इसमें से जरा देखिए ये भी कॉमन कुछ आ जाएगा M2, और ये यहां से U1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से U1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2U2 M2 इज इक्वल टू, यहां से V1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2। और अब यहां से आप V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। वही हमें फार्मूला कैलकुलेट करना था कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, V1 यानी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, वे हमें कैलकुलेट करना था। जरा यहां से V1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, इंटू U1 प्लस, और यहां पे देखिए 2U2 है तो ये 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। ये फार्मूला जो आपका निकल के आया, ये आया फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी का फार्मूला निकल के आ गया। यानी कोलिजन के बाद अगर दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी का फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास अगर मास गिवन होगा, M1 और M2 गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी फर्स्ट बॉडी की बिफोर द कोलिजन, यानी जो पहले कोलिजन से पहले, और ये सारी वैल्यू हम पुट करके V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई बॉडी अगर कोलाइड कर रही, कोलिजन हो रहा है, तो उस कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये फार्मूला हमारा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी V1 का फार्मूला आ गया। अब हमें V2 का फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो यहां पे क्या करेंगे, इस फार्मूले से हमने V1 की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए ना, एक फार्मूला तो हमारे पास आ गया, दूसरा फार्मूला निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए इस V1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इधर ले आइए V2 और ये पोर्शन इधर ले आइए माइनस U1 प्लस U2, निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, V2 फाइंड आउट हो जाएगी। V1 का फार्मूला ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये जितने भी स्टेप हम कर रहे हैं, मैथमेटिकल पोर्शन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बायो स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है, लेकिन अगर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा पर्पज मेन ये है कि फार्मूला कैलकुलेट करना, कि फार्मूला बिफोर द आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, यानी आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी होगी क्या दोनों बॉडीज की, वो फार्मूला हमारे पास अगर होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो हमने V1 का फार्मूला निकाला है यहां से, इसमें पुट कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ V1 पुट इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जरा पुट कर दीजिए। और पुट करने के बाद जरा V2 को फार्मूला भी कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पे पुट करिए जरा V1 की वैल्यू, यानी M1 U1 माइनस V1 की वैल्यू क्या रखेंगे, V2 माइनस U1 प्लस U2, तो ये हो जाएगा V2 माइनस U1 प्लस U2 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। हमने क्या किया, इस V1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक, अब जब वैल्यू पुट कर दिया तब देखिए जरा, ये आ गया V2 माइनस V1, ये आ गया। अब इसको जरा ओपन कर लीजिए और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा M1 U1, ये ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस V2 प्लस U1 माइनस U2
इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। अब यहां से देखिए जरा, जब ये माइनस लगा हुआ है यहां पे, तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। ये वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहां से देखिए जरा, ये U1 और ये U1 मिलके क्या हो जाएंगे, 2U1, ये U1 और ये U1 मिलके कितना हो जाएगा, 2U1, और माइनस ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस U2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका M2 V2 माइनस U2। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यहां से जरा M1 ये मल्टीप्लाई करिए जरा, M, तो ये हो जाएगा 2U1 M1 माइनस, यहां से मल्टीप्लाई करिए जरा, ये हो जाएगा M1 V2 माइनस M1 U2 इज इक्वल टू, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, M2 V2 माइनस M2 U2। M से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहां पे देखिए, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है V2 की, तो V2 की जब वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये V2 और ये वाला पोर्शन ये एक साइड ले लेंगे और सारे वन साइड ले लेंगे। तो इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा V2 ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन वन साइड लीजिए, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन वन साइड ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2U1 M1 माइनस M1 U2, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M2 V2 प्लस M1 V2। ठीक है, ये वाला इस साइड देन में क्या किया, प्लस कर लिया। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, ये 2U1 M1 माइनस, यहां से देखिए U2 कॉमन आ सकता है आपका, यानी U2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका M2 प्लस का है, तो इसको कॉमन लेंगे जब, तो ये आ जाएगा माइनस ये M1 माइनस M2 इज इक्वल टू, यहां से V2 कॉमन ले लीजिए, तो ये M1 प्लस M2 वैल्यू आ जाएगी। और ये V2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो V2 इधर ले आइए। तो V2 वैल्यू जब फाइंड आउट करके लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके देखिए जरा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये साइन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो V2 यहां से निकाल लीजिए। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 M2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस, और यहां से साइन माइनस ले लेंगे ये, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये M2 माइनस M1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू, इसमें क्या आ जाएगा, साइन भी क्या आ जाएगा आपका, U2 आ जाएगा। ठीक, ये आपकी जो वेलोसिटी का फार्मूला आ गया आपका, ये आ गया आपका जो दोनों बॉडी की वेलोसिटी का फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे थोड़ा लिख करके डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी फार्मूले हमारे आए हैं, दोनों V1 और V2 की जो फार्मूले आए हैं, उनसे हमें निष्कर्ष क्या निकला, क्या हम इनको क्यों हमने कैलकुलेट किया। यानी V1 का जो फार्मूला आया है वो आया है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस, और ये आया 2 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, और V2 का जो फार्मूला आया है हमारे पास 2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये दो फार्मूले हमारे पास निकल के आए हैं। यानी यही हम फार्मूले इसलिए कैलकुलेट करना चाह रहे थे क्योंकि हमको चाहिए वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, और जब हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन आ गई तब हम क्या करेंगे, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो हमको तो न्यूमेरिकल हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूले तो आ ही गए हैं। और जब फार्मूले आ गए हैं तो जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन होंगी कि वेलोसिटी ऑफ मास ये फर्स्ट बॉडी की, वेलोसिटी सेकेंड बॉडी की गिवन होगी, मास गिवन होगा, और कोलिजन के बाद हम इनकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने ये दोनों फार्मूले कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है। अब इसमें केसेस भी हैं जो स्पेशल केस है, कंडीशंस हैं। इसमें कंडीशन में ये आता है कि ये जो दो बॉडी हैं इनके मास अगर इक्वल हो तब क्या होगा। यानी फर्स्ट कंडीशन ये है इसमें, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों बॉडी के मास इक्वल हैं और वो कोलाइज कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तब कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए आपके क्वेश्चन में तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी ये जो कंडीशन हमने आपको बताई, फर्स्ट जो है ये दोनों बॉडीज की, दोनों का मास अगर इक्वल है तब आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी इफ द मास ऑफ बोथ बॉडी आर सेम। तो यहां पे क्या करेंगे हम, m1 m2 दोनों इक्वल पुट करके देखिए, जरा v1 की वैल्यू फाइंड आउट करके देखिए। देखिए जरा ये वाला जरा m1 m2 जरा जब इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे रख देंगे m1, 2m2 हो जाएगा, 2m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u2 आ जाएगा। और यहां पे v2 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करिए, v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडी इक्वल मास की हैं और वो कोलाइड करें, कोलिजन करें, तो वेलोसिटी एक दूसरे की इंटरचेंज हो जाएगी। जो पहले की वेलोसिटी वो दूसरे की हो जाएगी, जो दूसरे के वो पहली बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी। देखिए यहां पे ये जो u2 आपकी क्या थी, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी हो गई, और जैसे कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद देखिए वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, v1 दोनों इक्वल, यानी जो u2 की वेलोसिटी थी वही क्या हो जाएगी, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी। यानी द वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर द कोलिजन इफ द मास ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल। यानी अगर दोनों बॉडी की का मास इक्वल है और कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है वो सेकेंड बॉडी की हो जाएगी, जो सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉडी की हो जाएगी। ये तो फर्स्ट कंडीशन आपकी आ गई। सेकेंड कंडीशन में जरा देखिए क्या है। सेकेंड कंडीशन अगर एक और है इसमें, जो अगर जो है आपकी ये वाली सेकेंड बॉडी ये वाली रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है यानी u2 यहां पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। u2 अगर 0 हो जाए तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जरा देखिए। अब जब यहां से कैलकुलेट करेंगे और ये कंडीशन में क्या होगा कि मास इक्वल होंगे, तो यहां पे u2 अगर 0 है तो जो हमारे पास v1 आएगी, v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और v2 आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, यानी v2 इज इक्वल टू u2 आ जाएगी। यहां से जरा फिर से समझ लीजिए, अगर ये वाली बॉडी रेस्ट में है तो आफ्टर कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉडी है वो रेस्ट में आ जाएगी, और जो सेकेंड बॉडी है वो क्या करेगी,
फर्स्ट जो सेकंड की जो वेलोसिटी है वो क्या कहेगी, सेकंड के इक्वल हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट बॉडी के इक्वल हो जाएगी। सॉरी, इस गलती से लिख गया, यानी ये जो आफ्टर कोलिजन की जो सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी है, यानी ये जो रेस्ट में थी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट बॉडी की इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब इसमें और भी बहुत सारे जैसे कंडीशंस यूज कर सकते हैं कि अगर मास फर्स्ट बॉडी का वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 हो तब वेलोसिटी क्या होगी, या हमारे पास मास फर्स्ट बॉडी का वेरी वेरी लेस देन m2 हो तब वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगा। तो ये जितनी कंडीशन है हम यहाँ पे पुट कर करके रख देंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हम एक और कंडीशन ले लें, अगर मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सेकेंड बॉडी, तो इसका मतलब ये हुआ सेकेंड बॉडी के मास को अगर हम निगलेक्ट कर दें यहाँ पे और निगलेक्ट करके ये फार्मूला जरा पुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, जो भी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे पुट कर सकते हैं भाई m2 वेरी लेस है तो m2 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा u1, और ये तो आपका क्या है कैंसिल ही है तो ये तो 0 हो जाएगा। और इसमें जब पुट करेंगे ये m2 कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो। ठीक, और दूसरी कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, m1 इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन m2। ठीक है, तो ये जो भी कंडीशंस हैं आपकी, जो कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलास्टिक कोलिजन को हम डिस्कस कर रहे थे, और काफी अच्छा टॉपिक है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अक्सर कराता है कि अगर दो बॉडी आपकी है जो है और वो कोलिजन हो रहा है, उस कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो क्या कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यार ग्रेटर है। और याद करिए जरा ये कोलिजन, जरा अगर गांव में आपने देखा होगा जो कंचे खेलते हैं वहां पे कोलिजन करते हैं, जब मारते हैं तो वहां पे एकदम जब मारते हैं तो बहुत तेजी से दूसरा बॉडी जो है बहुत तेजी से भागती है, और कितनी वेलोसिटी से भागती है वो हम यहां से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कोलिजन का जो पोर्शन है आपको समझ में आया होगा, और काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जब भी आप इसको अपनी कॉपी पे करके देखिएगा तो एक दो बार लेक्चर वीडियो देखिए कि हमने कैसे फार्मूला कैलकुलेट किया है, और फार्मूला कैलकुलेट किया उसके बाद अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको शायद मिलते हैं एग्जाम्स में, और हो सकता है फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए वेलोसिटी का आफ्टर द कोलिजन जो है। थोड़ी सी इसमें शुरुआत में जो हमने बताया थ्योरी भी लिख देनी है। जब भी अगर आपसे फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कहे वेलोसिटी का दोनों का आफ्टर द कोलिजन जो, तो थोड़ी सी थ्योरी आप इसमें लिख दीजिएगा कि दो बॉडी जिनका मास m1 m2 और वेलोसिटी जो भी लिया है यहाँ पे वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दीजिएगा, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दीजिएगा, और वैल्यू कैलकुलेट करके आप फार्मूला आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज कैलकुलेट कर सकते हैं जो। और ये ध्यान दीजिएगा इसमें कंजर्वेटिव जो मैटर है, कंजर्वेटिव फोर्स करता है इलास्टिक में, इसलिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। ठीक, तो ये जो भी हमने आपको बताया है काफी इंपॉर्टेंट है। हम फिर एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी अभी कोलिजन का डिस्कस करेंगे, और इसी में इसके बाद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा टॉपिक है, और जो लोग भी हमारे लेक्चर वीडियो को देखते हैं वो कम से कम 2-3 बार जरूर देखें, जिससे कि उनके सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, और कोई भी लेक्चर वीडियो मिस ना करें। क्योंकि अगर एक भी लेक्चर वीडियो आपकी मिस हो गई तो ये समझ लीजिए अगली जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक की जो लेक्चर वीडियो है वो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपने पिछला टॉपिक अगर छोड़ दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लीजिए, अगर आपने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं जानते हैं तो आपको ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन नहीं समझ में आएगा कि होता क्या है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लेक्चर वीडियो आप देखते रहिए सीरीज वाइज, और जो सीरियल वाइज हमारे लेक्चर वीडियो उसको देखते रहिए, तो आपको क्या होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो क्लियर नहीं होगा जो।
और जितने भी अच्छे टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको मैं बार बार बताता हूं कि काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनको बहुत ही डीपली, बहुत ही सीरियसली इसको लीजिए, बहुत ही सीरियसली लेक्चर वीडियो देखिए और देखने के बाद आप क्या करिए, उसको अपनी कॉपी में करके देखिए तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज इतना ही, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।